हेलो दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम भारत के एक ऐसे सिटी में बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं जहां भारत में रहने वाला व्यक्ति एक बार तो जरूर जाना चाहता है और वो है दिल्ली। और इसी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है जहां पर हवाई यात्रा करने के बाद सबसे पहले आप दिल्ली में उतरते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी करंट कैपेसिटी एक साल में लगभग 7 करोड़ लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने की है। पर इसे नए एक्सपांशन प्रोजेक्ट के साथ इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 14 करोड़ यात्रियों तक ले जाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की शुरुआत 2019 में ही हो चुकी थी और ऐसा माना जाता है कि 2022 तक इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर अराइवल और डिपार्चर की दोनों भी सुविधा दी जाएगी। अभी इस टर्मिनल 1 का एरिया लगभग 64,000 स्क्वायर मीटर का है, पर एक्सपांशन के बाद यही टर्मिनल 1 1,93,000 स्क्वायर मीटर का बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यात्रियों को बहुत सारी उम्दा सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि सेल्फ बैगेज ड्रॉप कियोस्क, फेशियल रिकॉग्निशन, ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम और कॉमन यूसेज सेल्फ सर्विस। इन सुविधाओं की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इस टर्मिनल के लिए एक नया चौथा रनवे भी बनाया जाएगा, जिसके साथ में 2 एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी पर भी खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि एरो सिटी मेट्रो स्टेशन जंक्शन से जोड़ने के लिए एक खास फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी वजह से टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच यात्रा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा कार्गो मूवमेंट में कोई दिक्कत न आए, इस वजह से कार्गो के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे ही यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली एयरपोर्ट भारत का सबसे पहला ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा जहां पर आपको 4 रनवेज देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट है जिससे भारत की राजधानी दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ा जाएगा। इसी के लिए बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे लगभग 1250 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसके निर्माण में कुल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 8 लेन के हाईवे का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट एक ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। अभी इस वक्त यात्रियों को दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करने के लिए लगभग 24 घंटों का सफर करना पड़ता है, पर यही प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा सिर्फ 12 घंटों में पूरी की जा सकेगी। अगर इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है 2022 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमने इस विषय पर एक अलग वीडियो बनाया है। उसे देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर जरूर क्लिक करें। अगला प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच कई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। आप सभी को तो पता ही होगा कि संसद के दोनों सदनों में बढ़ते सदस्यों को देखकर बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के उपाय स्वरूप अभी दोनों सदनों के लिए नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ज्यादा सदस्यों के लिए जगह उपलब्ध की जाएगी। साथ में ही केंद्रीय सचिवालय के लिए 10 नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक मौजूदा संसद भवन के सामने ही एक नया संसद भवन बनाया जाएगा, जो ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग होगी। इसके अलावा नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 अलग बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। इनको 13 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा, जिनको पूरी तरीके से सोलर रूफ से कवर किया जाने वाला है। उसके अलावा सुशोभीकरण के लिए पार्क और बहुत सारी अन्य चीजों का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए थे, जिसके लिए 7 अलग अलग कंपनीज ने भाग लिया था, पर उसमें से यह टेंडर सबसे कम बोली के साथ टाटा ग्रुप के पास चला गया। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 862 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है। और अगर इसके टाइमलाइन के बारे में बात करें तो इसे भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर यानी 15 अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
तो दोस्तों, दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है। उसी में बहुत सारे बिल्डिंग्स का भी निर्माण किया जाएगा और उसी के चलते दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के नौरोजी नगर साइट पर बहुत ही उम्दा तरीके के हाई एंड ऑफिस स्पेस का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा होने वाला है कि इसकी सारी बिल्डिंग्स का निर्माण होने के बाद यह लगभग 30 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 स्टोरी 12 टावर्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 8000 कार पार्किंग्स की उपलब्धता होगी। इसी के साथ में यहाँ बहुत सारी एडिशनल स्पेसेस को भी डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत बड़े कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम्स, बॉल रूम्स जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में बनाई जाने वाली बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का एक खुद का अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होने वाला है। और अगर इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की बात की जाए तो इसका पोजीशन साल 2021 के अंत तक मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली को कई बड़े शहरों से बुलेट ट्रेन के जरिए जोड़ा जाने वाला है। तो उसी में से एक कॉरिडोर है जो दिल्ली से शुरू होकर वाराणसी तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 865 किलोमीटर की होने वाली है, जिसके निर्माण में लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। अगर आप इस वक्त दिल्ली से वाराणसी के बीच यात्रा करना चाहते हो तो आपको लगभग 10 से 14 घंटे का सफर करना पड़ता है, पर यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन आने के बाद सिर्फ 2 आवर 37 मिनट्स में पूरी कर पाओगे और दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा सिर्फ 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट की जा सकेगी। इस रूट पर चलाए जाने वाले बुलेट ट्रेन को जापान से मंगाया जाएगा, जिसको शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है। इन बुलेट ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर का होगा, पर जिन्हें 250 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से चलाया जाएगा। इन ट्रेन सेट्स की यात्री क्षमता लगभग 750 यात्रियों की होने वाली है। और अगर इस रूट पर आने वाले स्टेशन की बात करें तो सबसे पहला स्टेशन दिल्ली और उसके बाद नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कनौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोई और सबसे आखिरी स्टेशन वाराणसी होने वाला है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसके लिंक मैंने ऊपर वाले आई बटन पर छोड़ दी है। तो दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि दिल्ली में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी कार्यरत है और सभी को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसी के लिए बचे हुए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।